हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? क्या हालचाल है आप सभी के? जरूर बताना कमेंट में। और आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। अपने भैया फील्ड का काम है आटा चक्की रिपेयरिंग का। तो आपके लिए मैं हमेशा अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाता रहता हूँ इस पेज पर। आपने अगर पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको आटा चक्की रिपेयरिंग संबंधित जानकारियाँ लगातार मिलती रहेगी इस पेज पर और इस चैनल पर। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जानकारियाँ अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो नए पार्ट जब लगाते हैं तो अपने को सही तरीके से उसको सेट करना होता है और रेवलिंग भी उसका सही होना चाहिए। सारे सिस्टम चक्की के एकदम सही होने चाहिए, तभी पार्ट जब अपन लगाते हैं नए तो वो अच्छे फिटिंग भी अच्छे होते हैं और बाद में चक्की चलने में भी बहुत आसान होती है और आटा भी अच्छा निकालती है। और जब नए पार्ट लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि सही लगाने चाहिए, ताकि किसी भी तरह का पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आए बाद में और चक्की अच्छी तरह से चल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं भाइयों। दिखाता हूँ आपको जानकारी नए पार्ट किस तरह फिट करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि भाई कैसे सेट करना है इसको और किस तरह। कभी बड़ा आटा निकाल देता है, पार्ट सही नहीं होता है, कभी रेवल नहीं होते हैं पार्ट, ऐसे बहुत सारी दिक्कत आती है। तो मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ सभी भाई दोस्तों को जानकारी देने का। तो लगातार मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ फील्ड काम के साथ साथ में। तो आप भी अपना चक्की आराम से ठीक कर सकते हो और पार्ट जब लगाने हो तो आप आराम से लगा सकते हो। आपके पास जानकारी हो तो बिल्कुल जानकारी के माध्यम से आप जब प्रयास करते हो तो बिल्कुल हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। और चक्की का सर्विस वगैरह सारा कुछ सिस्टम सही समय पर करते रहना आप भी, ताकि चक्की में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो इस तरह दोस्तों पार्ट, ये जो नए पार्ट है पुराने हमने खोल दिए, दोनों पार्ट डैमेज थे, पुराने भी हो गए थे। तो इन पार्टों के जैसे नीचे वाला पार्ट है, ये चक्रियाँ पहले थोड़ा नीचे सरका लेनी, यहाँ ये जगह रखनी थोड़ी थोड़ी, ये खालियाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे सरका लेना है। खालियाँ इसके 6 खाली है और ये चक्री है, थोड़ा थोड़ा नीचे सरका लेना है दोनों पार्टों के, ठीक है ना। और ये पार्ट पंखा लगा लेना है। मैंने पुराने वाला का ही लगाया क्योंकि ये सही है अभी तक। जो चीज़ है, जो पार्ट सही हालत में होता है उसको वापस उसी को ही काम ले लेना, जो डैमेज है उसको दूसरा लगा देना। ये पार्ट है, यहाँ 2 होल है, दोनों होलों के अंदर ये 2 नट लगते हैं। इस तरह ये पार्ट पंखा लगा लेना है। और बीच में ये जो बोर है ना दोस्तों, इस बोर में से कोई भी कचरा हो, कलर हो, जो भी चीज़ हो, उनको अच्छी तरह से आपको साफ कर लेना, ताकि सापट आउट ना रहे। मैंने इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया, आप भी इस बोर को साफ कर लेना है दोनों तरफ से देख करके। कोई भी कलर है वगैरह ऐसा इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ताकि सापट आउट नहीं रहे और पार्ट अच्छी तरह से फिट हो पाए। ये नीचे वाला पार्ट है दोस्तों और इसमें ये सापट है। सापट का एक ये माकी लगता है इधर, ये नट की तरह होता है ये वाला। ये मतलब इस खांचे के सीध में रहना चाहिए। और यहाँ से मैंने ये घिस के सही कर लिया, क्योंकि यहाँ गोड़ी पहले इसके अंदर घुसी हुई थी, तो इसको सही कर लिया। यहाँ कट लगा लिया है और ग्लास को एकदम ओके कर दिया है, रेडी। जंग हटा करके नीचे वो एक चाकी डाल करके ऊपर वो वापस गोड़ी रख दिया। अगर इसके अंदर होल है तो आप, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दी हुई है तो आप देखना। होल है तो उसके अंदर चाकी डाल करके ऊपर आप ये गोली रख के इसको कर सकते हैं। और इसको इस तरह फिट कर लेना, इस साइड में रख करके इसको ऐसे छोड़ देना। हल्का चोट देना, ज़्यादा चोट नहीं देना, नहीं तो पार्ट में कुछ दिक्कत आता है ज़्यादा चोट देने से। ऐसे फिट कर देना है। ये फिट हो गया और इसको अब अपन कर लेंगे फिटिंग बाद में। ये है दोस्तों ऊपर वाला पार्ट। इसके ये जो पत्तियाँ हैं ना, ये इस तरह लगाना है और ये टेपर हिस्सा अंदर की तरफ रहना चाहिए। इन होलों के अंदर लगेगा ऊपर के 4 बोल्ट होते हैं इस तरह। और पत्तियों को लूज रखना है बिल्कुल एक बार, क्योंकि फिटिंग करेंगे ना तभी मतलब इसको टाइट करना होगा। कई बार पार्ट ऐसे घुमा के भी लगाना पड़ता है, इसलिए पत्तियों को थोड़ा लूज ही रखना है। इस तरह लूज रखना है दोस्तों। और इसको जब फिटिंग करेंगे तभी इसको बाद में सही रेवल करके दोनों पार्टों को बाद में इसको टाइट करना है। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। ये 4 होल है, चारों होल ऊपर के हैं, तो इसके अंदर ऊपर लगेगा ना, ऊपर की तरफ ये टेपर हिस्सा रहना चाहिए अंदर। ये चारों पत्तियों के ये टेपर आता है, ये टेपर हिस्सा जो काटी हुई आती है पत्ती, ये इस होल की तरफ रहना चाहिए चारों तरफ से। चारों पत्तियां इधर एक कट है ना, जो कट इस होल की तरफ रहना चाहिए, बीच में यहाँ ऊपर लगेगा।
और ये मैंने आपको बताया बोर बिल्कुल अंदर से साफ कर लेना, बाद में ये सापट लगाना है। तो इस तरह है दोस्तों। और अब इसको करेंगे अपन फिटिंग। और ये जो एंगल है ना भाइयों, ये एंगल क्या है कि कई बार जब बेल्ट एक जगह से स्लिप मार के जब हो जाती है बेल्ट प्रॉब्लम हो, तो ये ज़्यादा धड़ धड़ की आवाज़ है, ये एंगल यहाँ से बहुत सी बार एंगल टूट जाती है और फिर चक्की आवाज़ भी बहुत करती है और एंगल सही सलामत नहीं होती, यहाँ से टूट जाती है। तो मैंने ये एंगल टूटी हुई थी, मैंने इसको अच्छी तरह से वेल्डिंग करवा लिया है। ऊपर एक ये सरिया लगा दिया सीधा, ये ऊपर सरिया लगा के हमने वापस बेल्ट भर लिया इसमें और बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत हो गई। अगर इस तरह एंगल टूट जाती है तो आप बेल्ट करवा के सही भी कर सकते हैं, दूसरा भी लगवा सकते हो। तो इस तरह कर लेना है, एंगल टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो एंगल टूटी हुई रहती है तो जंप ज़्यादा करती है मोटर ऐसे और फिर प्रॉब्लम करती रहती है। सारा सिस्टम आपको चक्की के बारे में मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो भैया पेज को फॉलो कर लेना ताकि आपको लगातार जानकारी मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना और कमेंट भी करना ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता रहे, और आपका प्यार सपोर्ट लगातार बनाए रखना। मैं आपको जानकारियाँ फील्ड काम के साथ साथ आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों इसको करना है फिटिंग, तो चक्की को अब कर लेते हैं फिटिंग। सापट डाल लिया पार्ट में और पत्तियां लगा ली है, सारा कुछ सिस्टम सही कर लिया, ग्रीस करना वगैरह सब कुछ। अब अपने को रखना है ग्लास, और ये जो खांचा है ये पत्ती के सीध में रहना चाहिए, यहाँ ऐसा आपको ग्लास डाल देना है इस तरह। और ये पुल्ली है, इसको यहाँ रखना है, इस तरह रख लेना है। बाद में बेल्ट लगा लेना है, बेल्ट रख करके बाद में अपने को ये पार्ट बैठाना है इसके अंदर। अब जब भी दोस्तों इसको करो ना तो एक बार आप इसका तो सेटिंग सही भी है, मैंने कर लिया पहले, लेकिन अगर सेटिंग पहले चेक करना बहुत ज़रूरी, तो पुल्ली को एक बार हटा लेते हैं, बीच में आएगी नहीं तो। इसको ऐसे कर लेना है बेल्ट को रख के। ये जो सापट है ना दोस्तों, ये जब सेटिंग सही नहीं होता है तो सीधा उसके अंदर नहीं जाती है, बैरिंग के अंदर, उसके बीच सेंटर में जानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, ऐसे ध्यान करना। देखो इसका मैंने सेटिंग सही किया हुआ तो ये सीधा जा रहा, देखिए आप बिल्कुल सीधा बैठ रहा है इसके अंदर। ये सापट बिल्कुल उसके अंदर सीधा जाना चाहिए, नहीं जाता है तो मतलब वो सेटिंग गड़बड़ है। ये जो 4 बोल्ट लगे हुए हैं ये जब गड़बड़ होते हैं या सेटिंग इधर उधर कहीं भी सरका हुआ होता है तो ये सापट सीधा नहीं जाता है। सापट सीधा नहीं जाता है तब ये प्रॉब्लम होता है। ये सीधा जाना चाहिए सापट, इसके अंदर डालते हैं ना तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए, और सीधा भी जाना चाहिए और पार्ट एकदम फ्री भी घूमना चाहिए। ये भी होना चाहिए जैसे अपन घुमाते हैं ना, बिल्कुल हल्का घूमना चाहिए पार्ट। तब हल्का नहीं घूमता है तब आप समझ लेना कि वो सेटिंग सही नहीं है। तो जब सेटिंग सही होगा तो पार्ट बिल्कुल हल्का घूमेगा एकदम, बिल्कुल इस तरह। बिल्कुल सेटिंग सही होगा तभी इस घूमेगा, नहीं तो इस तरह घूमेगा नहीं। सेटिंग गड़बड़ हो है तो आपको इस तरह सही करना है। मैं नजदीक से दिखाता हूं दोस्तों। सेटिंग जब भी गड़बड़ होता है दोस्तों, ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं, देखिए आप, ये जब क्या लूज हो जाते हैं तो ये इधर या इधर उधर सरक जाता है, तो ये सापट का बीच सेंटर फिर आती नहीं है। इसीलिए आपको बीच सेंटर में लाने के लिए अगर सेटिंग गड़बड़ है तो इन नटों को आपको थोड़ा लूज कर लेना है, और फिर आप जब ऊपर से पार्ट डालोगे सापट सही, तो वो सापट सीधा कहाँ जाएगा वहाँ पर वो ऑटोमेटिक मांग लेगा, जहाँ होगा वहाँ इसको ला के रखना है नट लूज करके। फिर इधर भी सरकाना पड़ सकता है, इधर भी सरकाना पड़ सकता है, लेकिन आप किधर भी सरका के आप सही कर लेना है। यह सीधा आना चाहिए इसके अंदर, तभी मतलब ये सही हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, जैसे ये पार्ट पंखा है, ये मतलब यहाँ फर्श के टच हो रहा है बिल्कुल नीचे, तो इसको आपको चारों तरफ ऐसे घुमा के देखना है, चारों तरफ बराबर टच होना चाहिए। ये वो देखो किस तरह बराबर टच होते होते आ रहा है बिल्कुल। ये अगर चारों तरफ से बराबर टच होते होते आ रहा है तो समझ आना कि हाँ बिल्कुल अब पार्ट सीधा है। पार्ट ऐसे सीधा रहना चाहिए चारों तरफ से, तब मतलब ये सही होगा सेटिंग। और इस तरह सही करके बाद में इन नटों को टाइट कर लेना चारों को, ये भी, इसका भी ध्यान रखना। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बेल्ट डालना होता है हमें, बेल्ट जब अपन डालते हैं तो कई बार कुछ भाई ये नट खोल देते हैं। आपको ये नट खोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बेल्ट डालो उस समय वो सामने जो नट लगा है ये नट खोल लेना है, वो पत्ती नीचे आ जाएगी तो ये गिलास है ना सीधा नीचे निकल जाएगी।
नीचे निकलेगी तो सापट के साइड में चारों तरफ ये जगह हो जाएगी बीच में, तो यहाँ से आपको सापट बेल्ट को ऐसे करके नीचे डाल के सापट के उस तरफ से निकाल के ऊपर ले लेना, बाद में ये गिलास वापस डाल देना। ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी भी है आपके लिए, इसका भी ध्यान रखना है। और ये पार्ट सीधा और सेटिंग सही होना चाहिए। ये पार्ट पंखे से भी आप इस तरह चेक कर लेना, और वहाँ से सापट एकदम बिल्कुल सीधा आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ताकि चक्की आराम से चल सके और लोड भी नहीं आए फिर बाद में। क्योंकि सेटिंग चक्की का जब दोस्तों सही होगा ना, तब लोड नहीं आएगा बिल्कुल भी चक्की पर, और पार्ट भी एकदम हल्का घूमेगा, तभी आप समझना कि सही है सेटिंग। और अगर सेटिंग जब सही हो जाए, बाद में पुलियाँ वगैरह रखना है। एकदम बिल्कुल सीधा आ रहा है सापट इसके अंदर, और पार्ट भी बिल्कुल हल्का घूम रहा है। अब ये अगर सेटिंग सही हो गया तो फिर बाद में ये पुल्ली अपन ये रख लेते हैं। अब अपने को सेटिंग सही है तो अब अपने को पुल्ली रख लेना है। इस तरह पुल्ली रख के बाद में ये बेल्ट डाल देना अंदर, और फिर इस तरह वापस बिठा लेना। बिल्कुल एकदम सही है। और पार्ट पंखा टच होते होते रख लेना है। आप इस तरह थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऐसे दाब उतारोगे तो पार्ट नीचे जाएगा, तो ये पार्ट पंखा टच होते होते कभी अब पार्ट नीचे फर्श के टच होने लग गया तो इसको रोक देना, इधर कर लेना, फिर बाद में इसको इधर खींच लेना है। इसको इधर खींच के फिर बाद में इन दोनों पुल्लियों का रेवल मिलाना है। ये दोनों पुल्लियां है ना दोस्तों, मोटर वाली पुल्ली और ये पुल्ली, दोनों का रेवल एकदम सही होना चाहिए, ताकि बेल्ट काटे नहीं बिल्कुल भी। नहीं तो क्या कि रेवल नहीं होता तो पार्ट मतलब बेल्ट काटती है पुल्ली। दोनों पुल्लियों का रेवल सही होना चाहिए। इसको इधर खींच के फिर बाद में पुल्ली को ऐसे ऊपर करना है, इन होलों के अंदर नट टाइट कर लेना, लेकिन उसका रेवल मिला लेना पहले ऐसे देख करके। इस तरह आप देखोगे ना तो बिल्कुल एकदम रेवल में, जहाँ रेवल है वहां पर अपने को इस नट को टाइट कर लेना है। और ये पुल्ली है ना दोस्तों, इसका पहले नट लूज रह गया था थोड़े दिन के लिए, तो पुल्ली का बोर थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया था। अगर ऐसा पुल्ली है ऐसे लूज रहती है ना थोड़ी, तो उसका भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि उसको आप किस तरह सही करेंगे, उसका भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो आप थोड़ा अगर पुल्ली सही है, लूज नहीं है ऐसे, तो आपको नट टाइट कर लेना है। और अगर ये लूज है तो मतलब इसमें एक आपको उपाय बताता हूँ इसके लूज का। जैसे ऐसे ब्लेड लेना है दोस्तों, ये ब्लेड है देखो, एक ब्लेड के दो टुकड़े कर लेने हैं और इसके अंदर डाल देना है। यहाँ बीच में ये जगह रहती है जो लूज है ना, ये लूज है, वहाँ इधर यहाँ डाल देना आपको ब्लेड। तरह ब्लेड इसके अंदर बैठा लेना है, साइड में जो जगह है ना उसमें ये ब्लेड आ जाएगी। और अगर एक ब्लेड से ये लूज नहीं रुकती है तो दो ब्लेड डाल देना, ऐसे डाल देना, दो या तीन, जो भी मतलब लूजिंग ये हिलनी बंद हो जाए उस हिसाब से आपको डाल लेना ब्लेड, ताकि ब्लेड क्या कि डालोगे ना तो ये हिलेगी नहीं बाद में, और बोल्ट भी लूज नहीं होगा बाद में। नहीं तो बोल्ट लूज हो जाता है वापिस, ज़्यादा पुल्ली लूज होती है तो बोल्ट लूज जल्दी होता है। इसीलिए आपको इस तरह ये ब्लेड इसके अंदर डाल देना। पुल्ली के साइड में जो पुल्ली का बोर बड़ा है उस हिसाब से ये डाल देना, जितनी दो आ रही है, तीन आ रही, कितनी आ रही उस हिसाब से आप डाल लेना है। फिर ये डाल के इस नट को टाइट कर लेना है, पूरा नट दोस्तों टाइट करके बाद में ये बेल्ट लगा लेना बिल्कुल, और बेल्ट लगा लेना। और मोटर का भी ध्यान रखना, मोटर एकदम सीधा रहना चाहिए, नहीं तो तिरछा रहेगा या अंदर झुका हुआ रहे या बाहर झुका हुआ रहेगा तो बेल्ट ज़्यादा काटेगी। इसीलिए मोटर भी सीधा रहना चाहिए। इस तरह इस पार्ट को करना है भाइयों फिट, और बाद में रख लेते हैं अपन ऊपर वाला पार्ट। अब इसको कैसे फिट करना है, और इसका भी यह चक्री थोड़ा नीचे सरका लेना है ताकि कोई गड़बड़ नहीं करे। फिर हमने ये पत्तियाँ लूज ही रखी थी, पत्तियों को लूज ही रखना है दोस्तों, और बाद में इस तरह रख लेना है। देख लेना फिटिंग किस तरह होगा, ये ऐसे इसके अंदर डाल देना है पत्तियों को। इस तरह आपको बराबर रखना है, बराबर रख के बाद में इन नटों को टाइट करना है। इस तरह बराबर कर लेना है पहले, फिर बाद में इनको टाइट कर लेना है नटों को, दोनों चारों पत्तियों के 8 नटों को ऐसे चारों तरफ से बराबर करके बाद में इनको करना है टाइट दोस्तों। सभी नटों को चारों तरफ से देख लेना, बराबर होना चाहिए पार्ट चारों तरफ से। इस तरह एकदम बराबर है, ये आती इधर रखना है, और इस तरह बराबर करके फिर बाद में इनको टाइट कर लेना है सभी नटों को।
फिर अपन इसको चालू करके अच्छी तरह से पार्ट मिला लेंगे। और आप बन चक्की में मिलाना, अगर चालू में नहीं मिला पा रहे हो तो बन चक्की में मैंने वीडियो डाला हुआ है, फेसबुक पर भी डाला हुआ है और अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है। और अगर चालू में मिलाते हो आप अपने हिसाब से मिलाना, इसमें रिस्क भी है, लेकिन अगर मिलाते हो तो इस तरह नीचे वाले पार्ट के ऊपर वाला पार्ट टच हो जाना चाहिए, बोल्ट लूज कर देना है ये आठों चाकियाँ, और बाद में इसको सही जगह पर वापस से हाथों से फिटिंग कर लेना है, बाद में इसको टाइट कर लेना है। अगर पार्ट आउट हो नॉर्मली तो बजरी पीस के सही करना है। और बाकी जानकारी अगले कंटेंट में दूंगा। राम राम, नमस्कार।